हेलो एवरीवन। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं हमारी ऑब्स्टेट्रिक सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेबर, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ लाई, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ प्रेजेंटिंग पार्ट, व्हाट इज़ डिनोमिनेटर, और इसके अलावा हम बात करेंगे लियोपार्ड मैन्यूवर के बारे में। जो लियोपार्ड मैन्यूवर हम करते हैं व्हेन द फीमेल पेशेंट अराइव्स अस विथ एनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम लियोपार्ड मैन्यूवर करते हैं पता करने के लिए, लाइक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट वगैरह देखने के लिए। तो आज इस लेक्चर में हम इसी की बात करने वाले हैं। पहला है व्हाट इज़ लाई। तो लाई होता है जो एंगल बनता है, रिलेशनशिप होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस, दिस इज यूटेरस, दिस इज फीमेल यूटेरस। तो ये दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस, लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस और फीमेल जो हमारे चाइल्ड है ना, चाइल्ड है उसके लॉन्ग एक्सिस के बीच में। मान लेते हैं कोई चाइल्ड है जो कैसा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ आया है, ये बच्चा है। तो जो फीटस का एक्सेस है वो भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। जो यूट्रस का एक्सेस है वो भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो अगर दोनों पैरेलल हैं, दोनों लॉन्गिट्यूडनल हैं, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर यूट्रस जो है वर्टिकल है और जो बच्चा है वो ओब्लिक में है, ऐसे लाई को हम क्या कहते हैं, ओब्लिक लाई। और अगर जो फीटस जो है ट्रांसवर्स है और यूट्रस अभी भी लॉन्गिट्यूडनल है, तो ऐसे लाई को हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई में ही क्या होता है, हैंड और कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो हो गया लाई के बारे में, है ना। अगर बच्चा ट्रांसवर्स लाई में है और एंटीनेटल पीरियड में फीमेल हमारे पास आई है, तो हम एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करते हैं। बताएंगे क्या होता है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। एक्सटर्नली रोटेशन करवाना बच्चे का, पर एब्डोमिनली रोटेशन करवाना किसी भी फीटस का, इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। अगर लेबर में है पेशेंट और ट्रांसवर्स लाई में बच्चा है, तो सीधे हम सी सेक्शन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, फीटस का वो पार्ट जो लोअर मोस्ट पोल ऑफ द यूट्रस को कवर करता है, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। पार्ट ऑफ फीटस दैट ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ यूट्रस, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन 3 टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहला, अगर बेबी का वर्टेक्स वाला पार्ट अगर जो है लोअर मोस्ट पोजीशन पे है, तो उसे कहते हैं सेफेलिक प्रेजेंटेशन, जो कि नॉर्मल है, मोस्ट कॉमन यही होता है। सेकंड प्रेजेंटेशन इज ब्रीच, जिसे माल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। थर्ड प्रेजेंटेशन इज शोल्डर, जिसे दैट इज ऑल्सो माल प्रेजेंटेशन, है ना। तो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है, बटक्स या फिर नी या फिर हील, ये सब जो है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटरस पे हमें दिखते हैं, इसे कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। थर्ड इज शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन कब आता है, ट्रांसवर्स लाई में आता है। ये ट्रांसवर्स लाई का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, दैट इज शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, लाई एंड प्रेजेंटेशन। थर्ड इज प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, वो पार्ट फीटस का वो पार्ट दैट लाई डायरेक्टली ऑन इंटरनल ऑस। फीटस का वो पार्ट जो डायरेक्टली कहाँ आ जाए, इंटरनल ऑस पे आ जाए, उसे कहते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो या फिर हमें पीवी एग्जामिनेशन पे जो पार्ट फील हो, फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये बच्चा है, तो इस बच्चे में अगर ये हमारा यहाँ पे हम पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें क्या फील होगा, वर्टेक्स फील होगा। तो इस फीटस के लिए प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। कंप्लीट फ्लेक्शन में हमें बच्चा मिलेगा। ये बच्चा कैसा है, डी फ्लेक्स्ड है, ये देख रहे हो कंप्लीट फ्लेक्शन है, ये डी फ्लेक्स्ड है। यहाँ पे भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है, वर्टेक्स। ये एक्सटेंडेड है, पार्शियली एक्सटेंडेड है, तो बच्चे का ब्रो प्रेजेंटेशन है। हम फीटल स्कल, जिसने नहीं पढ़ा, फीटल स्कल वाले पार्ट में हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज़ वर्टेक्स, व्हाट इज़ ब्रो, है ना। और कंप्लीट एक्सटेंशन अगर है बच्चे का, तो उसमें क्या है, फेस प्रेजेंटेशन होगा, जो है प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, फेस होगा। इसके बाद एक टर्म आता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, अब मान लेते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स में भी हमें बोनी पार्ट कौन सा फील हो रहा है नीचे, बोनी पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जैसे अगर वर्टेक्स किसी का प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो उसमें जो हमें बोनी पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑक्सीपुट मिलेगा, है ना। अगर किसी का फेस प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, मेंटम यानी कि चिन मिलेगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या मिलेगा, हमें कौन सा बोन मिलेगा, सेक्रम मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। तो ये 4 टर्म हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज लाई, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, व्हाट इज प्रेजेंटिंग पार्ट एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन इज नथिंग, इट इज़ द रिलेशनशिप। पोजीशन क्या होती है, रिलेशनशिप होता है डिनोमिनेटर यानी कि बोनी पॉइंट का और मैटरनल पेल्विस का। फॉर एग्जांपल अपन इसमें देखते हैं डायग्राम में। तो इस डायग्राम में ये क्या है, बच्चे का ऑक्सीपुट है, और ये सामने क्या होगा, बच्चे का फेस होगा। यहाँ क्या है, फेस होगा। जो ऑक्सीपुट है वो कहाँ पे है, ट्रांसफर्स है। ये मैटरनल पेल्विस है, मैटरनल पेल्विस में ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, दीज आर लेफ्ट एंड राइट यानी ट्रांसफर्स पार्ट। तो
जो बच्चा है उसमें हमें यहाँ ये क्या दिख रहा है, ऑक्सीपुट दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, फेस दिख रहा है। तो ऑक्सीपुट है बच्चे का, वो कहाँ है, ट्रांसफर्स में है। तो इस ऐसे टाइप के पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स पोजीशन। ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स पोजीशन। और यही जो है ये नेचुरल भी है ना, ये फिजियोलॉजिकल है। इसके बाद लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर से थोड़ा बच्चा आगे आया तो क्या आया, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, और आगे आया तो डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, थोड़ा और राइट में गया तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फिर राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, देन राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पोजीशंस हैं बच्चे के। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, लीवर में जब बच्चा रहता है तो कौन सी मोस्ट कॉमन होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा और हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ लियोपार्ड मैन्यूवर के बारे में। तो ये लियोपार्ड मैन्यूवर है, लियोपार्ड मैन्यूवर किस लिए होता है, व्हेन एनी प्रेग्नेंट पेशेंट अराइव्स एट योर ओवीडी। तो हमें क्या पता करना होता है, हमें पता करना होता है उसका भाई लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूवर करते हैं। लियोपोल्ड मैन्यूवर करने से पहले हमें याद रखना है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, मदर को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ब्लैडर एम्पिटी करना है, पोजीशन सुपाइन रखना है, लेकिन जो उसके जो नी होंगे वो कैसे होंगे, स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगे, है ना। इंश्योर करना है कि मदर एडिक्वेटली एक्सपोज्ड हो। एडिक्वेटली एक्सपोज का मतलब जिफी जो हमारा स्टर्नम है, जिफी स्टर्नम से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का एरिया एक्सपोज होना चाहिए। हैंड वार्म होनी चाहिए और हमेशा पेशेंट के राइट साइड में हमें खड़ा होना है। पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए, राइट साइड ऑफ द पेशेंट होनी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, फंडल हाइट चेक करते हैं। कैसे करेंगे, अल्नार बॉर्डर से करेंगे। हमारी अल्नार बॉर्डर से जो है हम पेशेंट का जो है क्या चेक करते हैं, फंडल हाइट चेक करते हैं। जहाँ पे हमें फंडल जिफी स्टर्नम के नीचे क्या मिलने लग जाए, रेजिस्टेंट फील होने लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंडल हाइट, है ना। जहाँ पे रेजिस्टेंस फील होने लग जाए वो क्या है, हमारी फंडल हाइट। अगर जिफी स्टर्नम पे ही रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो या तो 36, ये क्या है 36 20 है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास 4 मेन मैन्यूवर होते हैं, सबने पढ़े हुए हैं यही 4 मैन्यूवर, दिस इज़ फॉर रिवीजन। सबसे जो फर्स्ट मैन्यूवर होता है उसको बोलते हैं फंडल ग्रिप। पहला